एक ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ने जाएंगे या पढ़ेंगे जो कि उस समय तीन तीन महाद्वीपों तक फैला हुआ था, तीन तीन कॉन्टिनेंट तक फैला था। वो एक दूसरे के दुश्मन रोमन साम्राज्य और ईरानियन साम्राज्य। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो फ्रॉम आपको समझाऊं तो जस्ट मान के चलो कि ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये यूरोप का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये अफ्रीका का पार्ट है, और इधर वाला जो पार्ट है ये एशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? एशिया। तो एक हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियोस में और आपके चैनल पे जिसका नाम है आर्ट्स विद पंकज। क्लास 11th के बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी और फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस कुछ अपलोड हो चुकी हैं, कुछ हो जाएंगी। राइटिंग एंड सिटी लाइफ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता। चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो या चाहे आप हिंदी मीडियम हो, बेटा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। समझा तो मैं हिंदी में ही रहा हूं ना, तो समझ में आएगा। रही बात नोट्स की, चाहे वो इंग्लिश में चाहे वो हिंदी में हो, सब आपको मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक, तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थीम 2 है वैसे तो अब, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि 3 महाद्वीपों तक फैला एक साम्राज्य, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के बारे में, यानी कि रोमन साम्राज्य के बारे में। थंबनेल कैसा लग रहा है, फोटो कैसी लग रही है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक, और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? अगले महीने आप लोगों के एग्जाम है, टेंशन मत लेना। इन डिटेल छोटे छोटे वीडियो में आपको टॉपिक समझाए जाएंगे ताकि आप बोर भी ना हो, और एग्जाम आने पे आपकी डिमांड पर वन शॉट्स भी अपलोड होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो शुरू से लेकर एग्जाम की तैयारी तक सब है मेरी जिम्मेदारी, यानी आपके पंकज सर की। आपको बस सिर्फ और सिर्फ मन लगा के पढ़ना है। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि 3 महाद्वीपों तक फैला एक साम्राज्य। आप सभी को पता है कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। अच्छे बच्चों, जल्दी से कमेंट में उन 7 के नाम बता दो मुझे। ठीक, फिलहाल इस चैप्टर के अंदर क्या कह रहा है कि हम एक ऐसे एम्पायर, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ने जाएंगे या पढ़ेंगे जो कि उस समय 3 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था, 3 3 कॉन्टिनेंट तक फैला था। और उसका जवाब है कौन सा साम्राज्य, कौन से एम्पायर प्यारे बच्चों? तो रोमन एम्पायर, यानी कि रोमन साम्राज्य। कौन से वो 3 कॉन्टिनेंट्स है? तो याद रखना, अफ्रीका, कौन सा? अफ्रीका, यूरोप और एशिया। अफ्रीका, यूरोप और एशिया। कौन सा एम्पायर फैला था? रोमन एम्पायर। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया। अब बात आती है कि भैया हमें इस एम्पायर के बारे में, इन साम्राज्य के बारे में किन किन चीजों से पता चलता है, कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से वो सोर्सेस हैं। तो सबसे पहली चीज, टेक्स्ट, यानी कि जो लिखे गए, जो चीजें लिखी गई वो हमारे पास आज भी उपलब्ध है, अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस वगैरह, अभिलेख वगैरह, जो कि पत्थरों, चट्टानों पे, सॉलिड सरफेसिस पे लिखाए गए। एंड इसके अलावा मटेरियल रिमेन्स, जो भी वो लोग चीजें बनाते थे, इस्तेमाल करते थे, वो सभी चीजें, चाहे आप उसमें बिल्डिंग्स की बात करो, इमारतों, मॉन्यूमेंट्स की बात करो, आप पॉटरीज, मिट्टी के बर्तनों की बात करो, उस समय के राजाओं के द्वारा चलवाए गए सिक्कों की बात करो, तो ये सभी वो चीजें हैं जो हमें उस समय के साम्राज्य के बारे में गवाही देती हैं और बताती हैं कि रोमन एम्पायर किस तरीके से चला करता था, सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था, वो सारी चीजें। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने आगे के लेक्चर में। 2 ग्रेट एम्पायर्स राइवल्स अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी 2 महान साम्राज्य जो कि एक दूसरे के राइवल्स, यानी कि एक तरीके से दुश्मन थे। लिखा है 2 पावरफुल एम्पायर्स डोमिनेटेड यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू द 630 सीई। ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर जो मेन एम्पायर, मुख्य साम्राज्य जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो तो आपका रोमन एम्पायर है, रोम साम्राज्य, रोमन एम्पायर। और इसी समय, इसी पीरियड में एक और साम्राज्य शासन कर रहा था इसके पड़ोस में, जो कि इसका दुश्मन था, वो था ईरानियन एम्पायर। कौन सा एम्पायर बेटा? ईरानियन एम्पायर, ईरानी साम्राज्य। तो एक ही समय पे 2 साम्राज्य चल रहे थे पड़ोस पड़ोस में, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, रोमन साम्राज्य और ईरानियन साम्राज्य। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो फ्रॉम फर्स्ट सीई, 1 ईस्वी से लेके कब तक बेटा? 630
सीई तक, यानी कि 630 ईस्वी तक। अभी 2026 सी 2026 ईस्वी चल रहा है ना, तो इसी तरीके से समझ लेना कि एक ईस्वी से लेके 630 ईस्वी तक ये दो साम्राज्य एक दूसरे के पड़ोस में चल रहे थे, जो कि एक दूसरे के दुश्मन थे, राइवल्स थे। कौन कौन से? रोमन साम्राज्य और ईरानियन साम्राज्य। दीज वर एम्पायर्स वर द रोमन एंड द ईरानियन, यानी कि पर्शियन एम्पायर। रोम एंड ईरान वर लॉन्ग टाइम राइवल्स एंड फाउट मैनी वॉर अगेंस्ट ईच अदर। ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे, तो जाहिर सी बात है इन दोनों साम्राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ कई बार युद्ध हुए। Their territories were separated by a narrow strip of land along the Euphrates River. Let's suppose करो कि देखो मैप के, ये ईरानियन एम्पायर था, इधर आ गया मैं, ये कौन सा था बेटा? ईरानियन एम्पायर, और इधर था आपका रोमन एम्पायर। इन दोनों को एक नदी सेपरेट करती थी, इन दोनों को एक नदी सेपरेट करती थी। वो कौन सी नदी थी? जो आप मेसोपोटामिया में पढ़े के आए हो, यूफ्रेट्स रिवर। कौन सी रिवर? यूफ्रेट्स रिवर। तो बेसिक से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें जो एमसीक्यू में बन सकते हैं, कि सबसे पहली चीज, कौन से एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट से फैला था? तो रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीप? तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप। रोमन एम्पायर के ठीक उसी टाइम पीरियड में इसके पड़ोस में एक और एम्पायर, एक और साम्राज्य चल रहा था, जो कि इसका दुश्मन, इसका राइवल था। कौन सा? ईरानियन एम्पायर, ईरानियन साम्राज्य। इन दोनों के अगर हम टाइम पीरियड, समय काल की बात करें, तो वो था फ्रॉम 1st सीई टू 630 सीई, यानी कि 1 ईस्वी से 630 ईस्वी तक। और इन दोनों साम्राज्य को कौन सी नदी विभाजित करती थी? विच रिवर डिवाइड्स रोमन एंड ईरानियन एम्पायर? तो वो कौन सी थी? यूफ्रेट्स रिवर, यानी कि फरात नदी, वही जो आप मेसोपोटामिया के अंदर पढ़ के आए हो। ठीक, अब हम रोमन एम्पायर की बेटा ज्योग्राफी समझ लेते हैं, यानी कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालय, साउथ में इंडियन ओशन, वेस्ट में अरेबियन सी, डेजर्ट वाला भी पार्ट है हमारा राजस्थान का, और ईस्ट में है आपका बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। आपने मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी पढ़ी है, इसी तरीके से रोमन एम्पायर की भी ज्योग्राफी थोड़ी सी समझो। बोल रहा है कि द मेडिटेरेनियन सी वाज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। देखो ये 3 कॉन्टिनेंट्स है, अगर मैं आपको समझाऊं तो जस्ट मान के चलो कि ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये यूरोप का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये अफ्रीका का पार्ट है, और इधर वाला जो पार्ट है ये एशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? एशिया। तो एक समुद्र, एक सी थी यहाँ पे, कौन सी? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, जिसको कि रोमन एम्पायर का हार्ट, यानी रोमन साम्राज्य का दिल कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि रोमन साम्राज्य का दिल, व्हाट इज द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, है ना? तो मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी को ही हम रोमन साम्राज्य का दिल कहते हैं। ठीक, ये समझ में आया। रोम कंट्रोल द लैंड सराउंडिंग द मेडिटेरियन इन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। मतलब उत्तरी अफ्रीका, एशिया के ईस्ट पार्ट एंड यूरोप के आसपास का पूरे इस इलाके पे रोमन साम्राज्य का कब्जा था। द नदर्न बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर वाज मार्क्ड बाय द राइन एंड डैन्यूब रिवर। पूछा कि उत्तर में, नॉर्थ में रोमन एम्पायर कहां तक फैला था बेटा? तो ध्यान रखना 2 रिवर थी यहाँ पे, राइन और डैन्यूब रिवर, राइन और डैन्यूब रिवर तक। ठीक, अगर हम बात करें कि सदर्न बाउंड्री दक्षिण में कहां तक फैला था, तो सहारा डेजर्ट था यहाँ पे अफ्रीका का। कौन सा डेजर्ट था? सहारा। अगर मैं आपसे वेस्ट पश्चिम की बात करूं, तो पश्चिम में यहाँ पे हिस्पैनिया, मतलब कि स्पेन। और अगर मैं आपसे ईस्टर्न बाउंड्री की बात करूं, तो एशिया का यहाँ पे था दमस्कस, एनसीईआरटी के मैप में देखना, मतलब सीरिया तक फैला हुआ था। तो सिंपल, अगर रोमन एम्पायर की ज्योग्राफी डिस्कस की जाए, तो नॉर्थ में राइन और डैन्यूब रिवर तक फैला था, साउथ में सहारा डेजर्ट तक फैला था, वेस्ट पश्चिम में एशिया यूरोप के स्पेन तक फैला था, और ईस्ट में सीरिया, दमस्कस, एशिया के सीरिया तक फैला था। रोमन साम्राज्य का दिल किसे कहा जाता है? तो मेडिटेरेनियन सी को, यानी कि भूमध्य सागर को। और ठीक इसके ऊपर बेटा यहां पे ईरानियन एम्पायर था। कौन सा एम्पायर था? ईरानियन। यहां पे एक सी थी, कौन सी? कैस्पियन सी। कौन सी? कैस्पियन सी, काला सागर। और इसी के सदर्न पार्ट में, काला सागर कैस्पियन सी के साउथ में लोकेटेड था कौन सा? ईरानियन एम्पायर। तो आई होप आपको ज्योग्राफी जो है वो अच्छे से समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोई डाउट है तो जरूर पूछें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।